कभी तेरा दुश्मन बनेगा, बुरा यार अहमक से कमतर करे। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह राहु भाव नंबर 3। ऐसा इंसान दिलेर और साहसी इंसान होता है और ना तो ये किसी से डरता है, बल्कि अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखता है और अपनी बात को हमेशा अग्रसर होकर, दुनिया से अलग होकर, बल्कि दुनिया से आगे आकर रखता है। इसकी कलम में तलवार से अधिक ताकत होती है और इसकी कलम के बल पर, अपनी कलम, अपनी हिकमत के बल पर ऐसा इंसान कई बड़े बड़े फैसलों में उसको बदलवाने की या उसको अपने तरीके से मोड़ने की ताकत भी रखता है। ऐसा इंसान को सपने भी बहुत अधिक आते हैं और बल्कि सच भी होते हैं। कभी कभी तो जो मैंने देखा है कि ऐसा इंसान कभी कभी किसी जगह हादसे या किसी इंसान को चाहे पहली बार देखे तो उसे ऐसा आभास होगा कि यार इसको शायद मैंने पहले कहीं देखा है, या ये हादसा मैं पहले देख चुका हूं, या इस जगह से मैं पहले कभी गुजर चुका हूं। एक खास बात और जो लाल किताब में लिखी है कि ऐसा इंसान कभी लावंद नहीं होगा। यानी कुछ भी हो जाए, कितने भी मंदे योग हो संतान पैदा ना होने के, तब भी ऐसे इंसान के यहाँ पर संतान हमेशा होती ही है। लाल किताब कहती है कि ऐसा इंसान अक्सर पैसे से खुशहाल ही होता है, और अगर इस पे किसी भी प्रकार का कर्ज भी हुआ तो अपनी जिंदगी के अंतिम समय आने से पहले पहले ऐसा इंसान अपनी औलाद के ऊपर अपना कर्जा छोड़कर नहीं जाएगा। यानी अपनी रहती हुई जिंदगी में ही अपने सभी प्रकार के कर्जों को उतार देगा। यहाँ तक कि अगर किसी से वैर या दुश्मनी भी होगी, या तो वह अपने दुश्मन को माफ कर देगा या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन वह दुश्मनी को खत्म करके ही इस दुनिया से जाए। देखिए दोस्तों, ऐसे इंसान को मैंने एक जो अपनी पिछले 16-17 सालों के एक्सपीरियंस में जो पाया है कि ऐसे जो शख्स होते हैं उनका जो ससुराल है वह भी खुशहाल और अमीर ही पाया है। या तो इसकी शादी के बाद वह अमीर हो जाते हैं या वो पहले से ही अमीर होते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि शादी के बाद ऐसे इंसान के ससुराल की तरक्की अधिक होती दिखी है, हाँ, कुछ हालातों को छोड़कर। एक खास बात मैंने एक जो दूसरी अनुभव की है कि वह है कि ऐसा इंसान ना कभी कभी जिंदगी में या तो 3 बार काम बदलता है या 3 बार अपने कामों में कुछ बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। कभी कभी ऐसे इंसान को 3 बार बड़े आर्थिक नुकसान का सामना भी करता हुआ पाया है। यानी कि अगर उसने काम नहीं बदला तो नुकसान 3 बार देख लिए, और उसकी वजह से इसकी लाइफ में 3 बार अलग अलग तरह के चेंज आए, और ऐसे चेंज लगभग 7-8 साल बाद आते दिखते हैं। 7-8 साल, हर 7-8 साल बाद। तो यहां तक कि अगर ऐसा इंसान घर में, लाल किताब में लिखा गया है कि कोई हाथी दांत के खिलौने, यहाँ तक कि हाथी के खिलौने या ताजमहल आदि रखे, तो ऐसे इंसान को मंदा असर देना मिलना शुरू हो जाता है और राहु यहाँ पर नुकसान देना शुरू कर देगा। एक बार और, अगर ऐसी जातक की कुंडली में सूर्य और बुध भी इस कुंडली में राहु के साथ ही हैं, तो इसका जो अधिक मंदा असर है वो इसके ऊपर ना आकर इसकी बहन, इसकी बुआ या इसकी मासी पे आता हुआ देखा है। कभी कभी उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, उजड़ जाता है, कभी कभी विधवा योग बनाता है या बे औलाद होने के योग बना देता है। बे औलाद में कभी कभी बेटियां होती है पर बेटा नहीं होता। कोई भी ग्रह अगर राहु के साथ आता है, चाहे सूर्य बुध के अलावा भी, सिर्फ एक मंगल को छोड़कर, और वह भी 12वें घर का अगर मंगल हो, तो राहु के साथ हो या 12वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए, तो वैसे तो राहु जो है वो अच्छे की जगह कभी कभी मंदा असर देता हुआ देखा गया है। बुध और केतु इस इंसान की कुंडली में किस स्थान पर है, किस तरह से बैठे हैं, अच्छे होकर बैठे हैं या बुरे होकर बैठे हैं। यानी मंदे हैं तो राहु की तासीर भी मंदी है, अगर ये वह अच्छे हैं तो राहु की तासीर
अच्छी है, ये सब चीजें भी अक्सर देखने में आई है, परंतु इनका असर मैक्सिमम 34 साल तक ही मैंने मंदा देखा है। यानी जैसे ही 34 साल क्रॉस हो जाएंगे तो फिर राहु जो है वो तीसरे भाव का अच्छा और नेक असर देना शुरू कर देगा। चाहे बहन, बुआ, मासी, छोटा मामा, भांजा, भतीजा, खुद की नर संतान, इनके ऊपर भी 34 से पहले अगर बुध और केतु मंदे हैं तो इनका भी, इनके जो इनके साथ जो इंसिडेंट हो गए वह भी मंदे गिने देखे गए। तो हम लोग जब भी कभी कुंडली चेक करते हैं तो ये चीजें भी साथ में जरूर पूछते हैं। इसलिए इस इंसान को हमेशा मैं हिदायत देता हूं कि कभी भी आप अपने बुध और केतु के रिश्तेदार, इनके साथ किसी भी प्रकार का माली लेन देन मत कीजिए। किसी भी तरह की बिजनेस, कोई पार्टनरशिप, किसी तरह का कारोबार आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनके साथ किए हुए जो भी पार्टनरशिप या नुकसान या बिजनेस आदि, ये सब चीजें ऐसे इंसान को नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगी, और नुकसान भी सिर्फ पैसों का नहीं होगा बल्कि रिश्ते भी दूर हो जाएंगे। मेरी तो यहाँ तक सलाह है कि जहां तक हो सके इसका परहेज करिए। अपने दोस्त जो हैं उनसे भी मैंने जो देखा है कि अपने, क्योंकि मंगल के साथ रिलेट करते हैं दोस्त, तो उनसे भी मैंने अधिक समय धोखा खाते हुए देखा कि पैसा ले जाएंगे और उसके बाद मुंह मोड़ देंगे, यानी पैसा भी गया और दोस्ती भी गई। तो क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ, अपने बुध के रिश्तेदार, केतु के रिश्तेदार, इन सब से आपको दूर दूर तक परहेज करना अधिक लाभदायक होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ना सिर्फ पैसे का नुकसान करेंगे बल्कि इसके साथ साथ आप अपने रिश्ते भी गंवा लेंगे। दोस्तों, विषय हम लोग वही यूज करते हैं जो कॉमन हो। मैंने अभी जो आपको बताया ये सब कॉमन विषय के अंदर आता है, जो राहु 3 वाले अक्सर मैक्सिमम 80 से 90% इंसानों के ऊपर बिल्कुल लागू होगा। परंतु राहु किस राशि में बैठा है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीजों से सारे हालात बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला सूर्य बुध का, बुध केतु का, मंगल का, 12वें भाव में कोई ग्रह है या नहीं है, तो ये सारी चीजें जब आप पर्सनलाइज्ड कुंडली देखते हैं या दिखाते हैं किसी को, तो मैं आपको यही विनती करूंगा कि किसी लाल किताब के अच्छे जानकार से मिलकर, उससे उचित फीस देकर, उससे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। इससे आपको ना सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि आपको आने वाली जिंदगी के कई ऐसे बुरे युगों से उसका आपका बचाव भी होगा। अब बात करते हैं कि आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे राहु 3 वाला जो ग्रह है वह आपको नेक फल दे। चांदी की डिब्बी में चावल ऐसे इंसान को भर के रखने चाहिए। अपने हाथ में चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा ये डालना बेहद नेक असर देगा। किसी अच्छे जानकार से उचित परामर्श करके आपको गोमेद धारण करना भी अच्छा फल दे सकता है। दोस्तों, आपको कभी कभी अगर हो सके तो मंदिर में केले आदि का दान आपको अच्छा फल देगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे कि कौन से कारोबार ऐसे इंसान को हमेशा नेक फल देंगे। ऐसा इंसान अगर कोयले का काम करेगा तो बहुत अच्छा फल देगा। बिजली के कोई काम करता है, बिजली का शोरूम खोलता है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी भी तरह का काम हो, अच्छा फल देगा। कोई एडवेंचरस पार्क आदि का काम करता है, कोई फॉरेन लैंग्वेजेस का काम करता है, इमिग्रेशन का काम करता है, अच्छा फल देगा। ये सब चीजें अच्छा फल देगी। ऐसा इंसान अच्छा क्राइम रिपोर्टर बन सकता है। अगर इसकी कुछ बाकी समीकरण अच्छे हों तो ऐसा इंसान को मीडिया आदि से बहुत पैसा कमाते हुए अक्सर मैंने देखा है। दोस्तों, राहु जो है ना वह हमारे दिमाग की सोच है, और वह वाली सोच जो एकदम से बिजली की चमक की तरह साथ में आती है। जैसे आप किसी तरह का कोई वाहन या कोई गाड़ी या कोई कार चला रहे हैं और एकदम से सामने से कोई आ गया, बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई गाड़ी, और आपको एकदम से अपने 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में निर्णय लेना पड़ा कि मेरे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जिसमें आपकी सोच में बुद्ध की या बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे राहु कहते हैं।
राहु वह है जो आपको सोचने का, समझने का मौका ही ना दे, आपसे अच्छा काम या बुरा काम करवा देता है। सामने वाले आने वाले वाहन को आपने कैसे ट्रीट किया, आपने लेफ्ट लिया, राइट लिया, जिससे अगर इसमें राहु अच्छा है तो आपकी जान भी बचा देगा, सामने वाले की भी बचा देगा। अगर राहु मंदा है तो एक्सीडेंट भी करा देगा। इसी तरह आप जो भी निर्णय सोच कर लेते हैं वह बुध से है। जैसे कालिदास जी ने जितने भी काव्य लिखे सोच समझ के लिखे। कोई अच्छा डायरेक्टर अच्छी फिल्म बनाता है या अच्छा राइटर अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है तो बड़ी सोच के निर्णय लेता है। ये सारी चीजें बुध से देखी जाती है। लेकिन जो चीजों में सोच और विचार नहीं आता और एकदम से निर्णय आता है उसे राहु बोलते हैं। किसी भी प्रकार का बोला गया झूठ, फरेब, दिया गया धोखा, रिश्वत लेकर किए गए काम, ये सब राहु से देखे जाते हैं। कैसी भी कोई प्रॉब्लम जो लीगल है, लीगल पंगा खड़ा हो गया, कोई पुलिस का पंगा खड़ा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई सरकारी विभाग की रेड आ गई, ये सब कानूनी पंगे सब राहु से देखे जाते हैं। किसी तरह का जेल यात्रा का योग है, इसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान है। कोई एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटल का कोई हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाए, कुछ दिमागी परेशानियां खड़ी हो जाए, ये सब चीजें राहु की वजह से देखे गए। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि राहु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आ रही है तो आपको अपने वर्षफल और गोचर और अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करने आपको इमीडिएटली रिलीफ करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अच्छे लाल किताब के जानकार के पास जाकर ही इसका उचित परामर्श लेकर ही उपाय करें। खाली किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पे देखा गया कोई भी पोस्ट और उसके अनुसार किया गया जो उपाय है वह कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। इतने शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जल्दी मिलेंगे, किसी नए भाव पे चर्चा करेंगे और आपको नई वीडियो आपके समक्ष पेश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।